ला 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 ला। अरे गनी, तू ये बैग लेकर कहाँ जा रहा है यार? अरे मैं तो चला मुंबई से गांधीनगर वेकेशन पे। अच्छा, मतलब तू अकेले अकेले जा रहा है वेकेशन पे? नहीं, बंटी और बिट्टू भी है मेरे साथ। और कोई नहीं, बस। अच्छा, ठीक है ठीक है। कितने बजे की फ्लाइट है? अरे मैं फ्लाइट से नहीं, मैं ट्रेन से जा रहा हूँ। ओहो, बहुत ही लंबा सफर होगा। देखो, सफर ना करियो, अच्छा खाना वाना पैक करके जाओ। हाँ। तू ना बिल्कुल भुक्कड़ का भुक्कड़ ही रहेगा। वैसे फनी, हाँ, देखो लंबा सफर तो नहीं है, सिर्फ 6.5 घंटे का रास्ता है। ओनली 6.5 hours। हाँ, 550 किलोमीटर का डिस्टेंस बस 6.5 hours में। अरे गनी, ये ट्रेन है या रॉकेट? यही समझ लो फनी, ये हमारी इंडियन रेलवेज की रॉकेट ट्रेन है, वंदे भारत, जिसके चर्चे आज चारों तरफ है। यू मीन द ट्रेंडी ट्रेन? ओह, तो क्यों ना आज हम टॉक ऑफ द टाउन में वंदे भारत ट्रेन के बारे में हमारे दोस्तों को बताएं? हाँ, क्यों नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉक ऑफ द टाउन। आई एम बनी और मैं हूँ हनी, और हम चलाते हैं बातों की चक्कर गिन्नी और आपके लिए लाते हैं टॉपिक जो है ट्रेंडी। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक, वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस, लेट्स बिगिन। वंदे भारत एक्सप्रेस इंडियन रेलवेज की इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन है, जिसे ट्रेन 18 भी कहते हैं। ट्रेन 18? वो क्यों? सही सवाल पूछा तूने फनी। क्या आप जानते हैं इसका जवाब? अगर हाँ तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और नहीं तो हम आपको एपिसोड के एंड में जरूर बताएंगे। आपको इसका जवाब मैं दूंगा, ओके? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वंदे भारत एक ऐसी इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो इंडिया की अभी तक की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। ओहो, सबसे फास्टेस्ट? हाँ, ये ट्रेन 183 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती है, तभी तो 550 किलोमीटर का डिस्टेंस जहां दूसरी ट्रेन कम से कम 10 घंटे में कवर करती है, वंदे भारत एक्सप्रेस ये डिस्टेंस सिर्फ 6.5 घंटे में कवर करती है। वंदे भारत शताब्दी ट्रेन का रिप्लेसमेंट है और ये शताब्दी से 15% तक फास्टर है। सही है भाई, लेकिन इस रॉकेट ट्रेन को किसने बनाया ये तो बता। अरे फनी, इट इज मेड इन इंडिया। ये हमारे भारत में बनी भारत की ट्रेन है। अरे वाह 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 वाह। हाँ, वंदे भारत को रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO ने डिजाइन किया और चेन्नई स्थित ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। 106 करोड़ की कॉस्ट से बनने वाली ये एक लो कॉस्ट मेंटेनेंस ट्रेन है, जिसमें 16 कोचेस है और 1128 पैसेंजर्स इसमें सफर कर सकते हैं। वैसे इस कॉस्ट को भी मास प्रोडक्शन करके रिड्यूस करने का प्लान है। जनरल हो या फर्स्ट क्लास, इस ट्रेन का हर कोच इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है कि मन करता है बस इसमें ट्रैवल करते ही रहो। अच्छा, एक बात बता फनी, हाँ? क्या तुझे पता है कि ट्रेन चलती कैसे है? ये कौन सी बड़ी बात है? ट्रेन इंजन से ही चलती है। इंजन आगे आगे और पीछे उसके डिब्बे और डिग्गे। हाँ। सही जवाब। लेकिन अगर मैं तुझे कहूँ हाँ। वंदे भारत भारत की पहली इंजन लेस ट्रेन है तो? हाँ? क्या मजाक कर रहा है गनी? इंजन लेस ट्रेन? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को कोई सेपरेट इंजन नहीं चलाता, बल्कि ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है जिसमें इनबिल्ट इंटीग्रेटेड इंजन लगाया हुआ है।
सेपरेट इंजन ना होने की वजह से ट्रेन की एफिशिएंसी बढ़ती है और इसका एक्सेलरेशन और डेसेलरेशन फास्टर होता है, यानी ये तेजी से स्पीड घटा और बढ़ा भी सकती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी मेट्रो ट्रेन्स होती है, फास्ट स्पीड के कारण ये कम से कम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है। वाह गणेश, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था इतनी फास्टेस्ट ट्रेन इंडिया में बनी है। हाँ बिल्कुल सही फनी, तू कम समझा क्या हमारे इंडिया को? जानता है, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री जिसने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को बनाया है उसे 1955 में चेन्नई में एस्टैब्लिश किया गया और तब से अब तक ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर करने वाली फैक्ट्री है, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोचेस यही बनती है। 2018-19 में तो इस फैक्ट्री ने रिकॉर्ड 3262 कोचेस मैन्युफैक्चर किए। क्या बात है गणेश, ये तो मैं जानता ही नहीं था। हाँ, और इतना ही नहीं, इन कोचेस का डिजाइन भी एकदम वर्ल्ड क्लास है। वंदे भारत की आउटर बॉडी का डिजाइन एरोडायनामिक है जो एयर रेजिस्टेंस को कम करके हाई स्पीड मेंटेन करता है, ठीक वैसे ही जैसे एरोप्लेन का होता है। और सिर्फ एक्सटीरियर ही नहीं, इसका इंटीरियर भी किसी प्लेन के इंटीरियर से कम नहीं है। एक ट्रेन का वजन करीब 430 टन है जो इसे बहुत ही मजबूत बनाता है। इसमें प्लेन की तरह चेयर कार्स है, यानी सिटिंग अरेंजमेंट्स है। सारे कोचेस फुल्ली सील्ड और कनेक्टेड है जिसकी वजह से ट्रैवल नॉइस फ्री और स्मूथ रहता है। स्मूथ इतना कि ट्रेन को कोई झटका महसूस ही नहीं होता, यानी आप चाय का कप बिना गिराए पी सकते हैं। वाह 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 वाह, यानी जोर का झटका धीरे से नहीं लगता। हाँ दोस्त, सही समझा तूने। इतना ही नहीं, वंदे भारत एक्सप्रेस में जीपीएस बेस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, वाईफाई, रोटेशनल सीट्स और बायो वैक्यूम टॉयलेट्स की सुविधा भी दी गई है जो ह्यूमन वेस्ट को हाइजीनिक और इफेक्टिव तरीके से डिस्कार्ड करता है, जिससे हमारा रेलवेज का ट्रैक बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ट्रेन में सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है, यानी ट्रेन में अब सामान चोरी होने का डर खत्म हो गया है। यहाँ तक कि इस ट्रेन में ऑटोमेटिक लॉक डोर्स है जो प्रॉपर स्टेशन आने पर ही खुलते हैं। ये सेफ्टी फीचर ट्रेन में होने वाली घटनाओं से बचाता है। सही कहा तूने गणेश, ट्रेन का दरवाजा खुलने से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। वैसे गणेश, हाँ, इस वंडरफुल ट्रेन को किसने बनाया है? कौन है इसका मास्टरमाइंड? बिल्कुल, मैं बताता हूँ। वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे करंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके पीछे जिसका सबसे बड़ा योगदान है वो व्यक्ति है सुधांशु मणि, जो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री के जनरल मैनेजर थे। इनकी मेहनत और गाइडेंस की वजह से मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रियलिटी में बन गया। लेकिन सुधांशु दिसंबर 2018 में रिटायर हो गए, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने से ठीक 2 महीने पहले। लेकिन रिटायर होने से पहले इन्होंने इस रॉकेट ट्रेन को पूरी तरह से लोगों के लिए रेडी कर दिया था। 2018 से पहले शायद ही कोई सोच सकता था कि इंडिया इस तरह की वर्ल्ड क्लास ट्रेन मैन्युफैक्चर कर सकती है। लेकिन वो कहते हैं ना, इम्पॉसिबल में ही आई एम पॉसिबल छुपा रहता है। वाह, क्या बात कही तूने गणेश। ऑनरेबल मोदी जी और सुधांशु जी ने सचमुच इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। हाँ, सही कहा। लेकिन फनी, हाँ, क्या तू जानता है कि इस ट्रेन के पास अपना एक कवच भी है? कवच? ओ, वो जैसे महाभारत में कर्ण में एना था जो उसे मुसीबतों से बचाता था। हाँ, वही समझ ले। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में है कवच टेक्नोलॉजी, जो एक इंडिजिनस सेफ्टी सिस्टम है जो 2 ट्रेन्स के बीच होने वाले कोलिजन को रोक सकता है। क्या कहा तूने? हाँ, वही जो तूने सुना। कवच टेक्नोलॉजी एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे RDSO ने डेवलप किया है। इंडियन रेलवे के मुताबिक ये वर्ल्ड की सबसे चीपेस्ट और सेफ्टी इंटीग्रेटेड लेवल 4 सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी है, जिसमें एरर की पॉसिबिलिटी 1 आउट ऑफ 10,000 ईयर्स है, यानी ना के बराबर। सिंपल भाषा में कहे तो ये कोलिजन की पॉसिबिलिटीज को पहले से ही जज कर लेता है और अगर ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता तो ये ब्रेकिंग सिस्टम को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देता है और ट्रेन को इंस्टेंटली रुका देता है।
यानी कवच से कभी भी कोलिजन नहीं होगा। यस, ये ट्रेन लोगों में इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि अब इंडियन गवर्नमेंट वंदे भारत 2.0, 3.0 और 4.0 पर भी बहुत तेजी से काम कर रही है। वंदे 2.0 एक मिनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जिसमें सिर्फ 8 कोचेस ही होंगे। ये शॉर्टर डिस्टेंस रूट्स पर चलेंगी और 7 घंटे की जर्नी को 5 घंटे में कवर कर सकती है। वंदे भारत 3.0 में पहली बार स्लीपिंग कोचेस को इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है, जिससे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को लोग सोते हुए आराम से तय कर सकेंगे। और वंदे भारत 4.0 में क्या होगा? कहीं वो प्लेन की तरह हवा में तो नहीं उड़ेगी ना? नहीं यार, ट्रेन तो ट्रैक पर ही चलेगी ना फनी। फनी वाली बात मैंने कही क्योंकि मेरा नाम है फनी। बिल्कुल सही। वंदे भारत 4.0 एल्यूमिनियम अलॉय से बनी लाइटर वेट ट्रेन होगी जो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागेगी। इसमें व्हील चेयर से ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स के लिए खास सुविधा होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इनमें कैटल गार्ड्स भी होंगे, जिससे वंदे भारत 4.0 ट्रैक पर अचानक आने वाले किसी भी बड़े जानवर से नहीं टकराएगी। वाह वाह वाह, ये तो कमाल है। वरना हर साल कितने जानवर ट्रैक पर मर जाते हैं। लेकिन वनी, अभी तक तूने ये नहीं बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 क्यों कहते हैं? अरे दैट्स अगेन अ रियली इनक्रेडिबल फैक्ट। हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का ये सबसे तगड़ा एग्जाम्पल है। इस ट्रेन को पूरी तरह से भारत में बनाया गया है और सिर्फ 18 मंथ्स में बनाया गया है और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को ईयर 2018 में रेडी कर दिया, इसीलिए इसे ट्रेन 18 भी कहते हैं। वाह 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 वाह, इतनी कम टाइम में इतनी बढ़िया ट्रेन बनाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हैट्स ऑफ टू इंडियन रेलवे। हाँ, यस, बिल्कुल सही। और फनी, तुम्हें पता है क्या? इस ट्रेन में खाना भी बहुत अच्छा मिलता है और वो भी बिल्कुल फ्री। क्या बात कर रहा है गनी? और क्या फायदा? तू तो घंटी और गिट्टू के साथ जा रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस में। मजा ले यार, मजा ले। अबे ऐसा थोड़ी है यार, मैं तेरे बिना कैसे जा सकता हूँ। यानी तूने मेरा टिकट निकाल के रखा है? हाँ, तू तो मेरा दोस्त है भाई, तेरे बिना मैं ट्रैवल ही कैसे कर सकता हूँ। और तेरे बिना तो बोर भी हो जाऊंगा ना। हाँ, अरे बोर होने का तो सवाल ही नहीं उठता। क्यों 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 क्यों? क्योंकि तू भूल गया वंदे भारत एक्सप्रेस में वाईफाई है। हाँ बिल्कुल सही, वंदे भारत एक्सप्रेस में वाईफाई भी है। मैं तो माइंड वॉर ऐप में क्विज खेलता जाऊंगा, अच्छा टाइम पास भी होगा और प्राइजेस भी मिलेंगे। तो अगर तू इसीलिए जा रहा है कि मैं बोर हो जाऊंगा तो रहने दे, मैं तेरा टिकट कैंसिल ही कर देता हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे भी जाना है और जल्दी चल, वरना ट्रेन का टाइम हो जाएगा और हमारी ट्रेन छूट जाएगी। हाँ 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 हाँ। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं वंदे भारत की जर्नी में, लेकिन आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये हमें बताना भूलना मत। और आप YouTube चैनल यानी माइंड वॉर्स के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारा एपिसोड देखते रहिए। बिल्कुल सही। See you in the next Talk of the Town episode. Till then, मैं बनी और मैं हनी saying चाओ चाओ ciao ciao। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.